अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़ीज़ सिद्दीक़ अपने प्रोग्राम पॉलिटिकल डायरीज़ के साथ हाजिर खिदमत है। 5 जून 2025 और जुमेरात का दिन है, आखिरी दिन है। आगे से छुट्टियाँ शुरू हो जाएंगी, फिर ईद उल अज़हा है। पूरी कौम को बड़ी ईद मुबारक हो। चीज़ें आगे बहुत आगे जा रही हैं। मैं मुख्तलिफ टीवी प्रोग्रामों में रात में रहा, बहुत सी बातें की मैंने आपको। अब बलूचिस्तान का मुस्तकिल हल क्या होगा, इस बारे में क्या हो सकता है। नजम सेठी ने अजीब सा इंकशाफ किया है कि जो क्रिप्टो करेंसी जिसके बारे में बात की जा रही है, जो पाकिस्तान लॉन्च करने जा रहा है, वो डोनाल्ड ट्रम्प बराह रास्त इंटरेस्टेड है। पता नहीं सच्चाई है या हकीकत है या क्या है। 190 मिलियन पाउंड केस के हवाले से केस की समाअत क्या होने जा रही है। 9 मई के मुकदमात में क्या कुछ हो रहा है। बलूचिस्तान के ज़िला केच में इलाके तम्प कहते हैं, गालिबन असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद हनीफ नूरज़ई को अगवा कर लिया और डिप्टी कमिश्नर केच की अगवा की तस्दीक कर दी है। और सरकारी आप बता रहे हैं कि अपने अहल खाना के हमरा ईद की छुट्टियों पर कोयटा जा रहे थे कि तुरबत के करीब 6 मुसल्लह अफराद ने गाड़ी रुकवाई और अहल खाना और मुहाफ़िज़ को छोड़कर असिस्टेंट कमिश्नर को अपने साथ ले गए। और आपको याद होगा कि मोहसिन नकवी वज़ीर दाखिला ने कहा था कि दहशतगर्द तो एक SHO की मार है। अब सीरियसनेस की बात मैं करना चाह रहा हूँ, इसका परमानेंट हल निकालना होगा। हम लोग बहुत परेशान हैं पाकिस्तान के लिए, बलूचिस्तान के लिए। और क्या होगा, ना कोई SHO नज़र आ रहा है, ना कोई इस मुल्क में हालात बेहतरी की तरफ चल रहे हैं। ये देखने की बात है ये क्या होगा। नजम सेठी के बकौल पाकिस्तान ने डोनाल्ड ट्रम्प के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर बनाने के लिए जिस क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्टमेंट का इरादा किया है, उसमें डोनाल्ड ट्रम्प मेजर शेयर होल्डर हैं। और अभी तक क्रिप्टो करेंसी से मुताल्लिक़ कवानीन और रूल्स नहीं बने, स्टेट बैंक ने इजाज़त नहीं दी, मगर बिलाल बिन साकबो को क्रिप्टो करेंसी का एडवाइज़र बना दिया गया। और सीटोवट की कंपनी से ताल्लुकात पहले से बनना शुरू हो गए। अब क्रिप्टो करेंसी बहरहाल पूरी दुनिया में चल रही है, पाकिस्तान में भी अब हो गया, वरना इस पर बहुत से पर्चे हुए, बहुत सी बातें सामने आई, वो रिकॉर्ड आप देख चुके हैं और चीज़ें सारी सामने हैं। मकसद बड़ा वाज़ेह है, आसान है, बेहतरी की तरफ चीज़ें लेकर जाना है। अल्लाह करे कि हालात बेहतरी की तरफ चलें। और सोचना भी यही है ना कि आप इसको बेहतरी की तरफ कैसे लेके जाते हैं। मुल्क की मईशत कैसे बेहतर हो सकती। पाकिस्तान की मुल्क की मईशत का सत्यानाश हुआ पड़ा। कर्ज़े आपके कहाँ गए हुए हैं, डॉलर नीचे से आ नहीं रहा आपके पास, पेट्रोल की कीमतें नीचे नहीं हैं आपके साथ। अफ़गानिस्तान का करेंसी स्टेबिलिटी की तरफ कहाँ ले गया, इंडिया आपके सामने, बांग्लादेश आपके सामने। लेकिन हम जहाँ खड़े हैं, हम ये क्रिप्टो करेंसी या इस तरह के काम करके क्या मुल्क की इकानमी बेहतर कर सकेंगे। ये तो और इन्वेस्टमेंट है, और पैसा लगाना है। और ये पैसा हुकूमत पाकिस्तान का लगेगा, कहाँ से लगाएगा। पैसे तो है नहीं आपके पास, कहाँ से लगाएंगे आप ये पैसे। सारा सवाल तो होगा, जवाब भी देना होगा। पैसा कहाँ से लगाएंगे, इसका जवाब देना। आज 5 जून को 190 मिलियन पाउंड केस की सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्तें मुकर्रर हैं। और बड़ी दगदो हुई, यानी चीफ जस्टिस के जाके दफ चैम्बर में मिला गया, उनके स्टाफ से मिला गया, फिर कहा गया अगले हफ्ते में लगाया जाए, अगले हफ्ते में लगी, फिर आगे लगाया गया, और फिर आखिरी दिन यानी इस हफ्ते के आखिरी दिन आगे छुट्टी हैं। और अगर आज कोई एक जगह छुट्टी पे चला गया या प्रोसिक्यूटर ना आया, क्या होगा। तो आज चांसेस क्या हैं इस हवाले से, आप समझना चाहिए ना इस बात को कि इस केस में चांसेस है क्या। केस तो कुछ भी नहीं है, 171.25 मिलियन पाउंड का केस है। और उसको अगर सामने रखें आप तो आप जांच सकते हैं ना, पैसा तो पाकिस्तान में है। और मनी लॉन्ड्रिंग का केस को साबित नहीं हुआ मलिक रियाज के अगेंस्ट। ऐसा बताया ना, मलिक रियाज के अगेंस्ट मनी लॉन्ड्रिंग का कोई केस साबित हुआ हो, बिल्कुल साबित नहीं हुआ मनी लॉन्ड्रिंग का केस। और अगर ये केस साबित होना है तो फिर तो कह सकते हैं मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा वापस भिजवाया, सरकार ने अपने पास रख लिया, हालांकि मलिक रियाज का पैसा था। और नेशनल NCA ने जो है वो पैसा पाकिस्तान भेजा, एग्रीमेंट के तहत भेजा। किसने कहा है ये ब्लैक मनी है। सनम जावेद ने डिप्टी इन्फॉर्मेशन का अहदा लेने से माजरत करते हुए कहा, मैं क़यादत की मशकूर हूँ, लेकिन इस वक्त मैं इस अहदे के साथ इंसाफ नहीं कर सकती। उन्होंने कहा जी मैं पाबंद सलासल हूँ। इमरान खान ने ईद के बाद तहरीक शुरू करने का हुक्म दिया। वो कह रहे हैं मुझे नहीं लगता कि ये मुझे जल्द रहा होने देंगे। ऐसे में ये होता है किसी ऐसे शख्स को दिया जाए जो इसका हक़ और फ़र्ज़ अदा कर सकता हो। यानी ये बात यानी एक लिहाज से अच्छी बात की है उन्होंने।
उन्होंने कहा कि मैं क्यों ये ओहदा कबूल करूं जब मैं कुछ कर नहीं सकती, मैं जेल के अंदर मौजूद होंगे। कोल्ड लखपत जेल में 9 मई के 6 मुकदमात की समाअत हुई। इस्तार दहशतगर्दी के 2 जजेज़ ने 6 मुकदमात में जो है ना मज़ीद 9 गवाहान के बयानात रिकॉर्ड कर लिए। नेशनल पार्क के करीब कंटेनर जलाने के मुकदमे में मुद्दई इंस्पेक्टर ने अपना बयान रिकॉर्ड करवाया। अदालत ने गुज़श्ता समाअत पर इंस्पेक्टर वसीम इकबाल को बयान रिकॉर्ड कराने की हदायत की थी। अदालत ने 9 मई के मुकदमात की समाअत ईद के बाद तक मुलतवी कर दी। डॉक्टर यास्मीन राशिद, उमर सरफराज चीमा समेत दीगर को जेल में पेश किया गया। हमारे दोस्त शाकिर महमूद अवान के मुताबिक कोल्ड लखपत जेल ट्रायल से बड़ी खबर ये है कि मुकदमा 1283 का मुद्दई इंस्पेक्टर वसीम का बयान था जो 1 घंटा 30 मिनट जारी रहा। इंस्पेक्टर वसीम वही हैं जिन्होंने बयान रिकॉर्ड करवाने से इनकार कर दिया था। तो जज साहब ने कहा था कि तो मैं जेल भिजवा दूँगा, तो उसने कहा था भिजवा दें, लेकिन बयान रिकॉर्ड नहीं करवाऊँगा। ये रिव्यू शाकिर अवान बता रहे हैं। तो ट्रायल चल रहे हैं, तेज़ी से मुकम्मल हो रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, और आगे चीज़ें की तरफ चल रही हैं। ठीक है ना जी। और सदका ज़राए जो बता रहे हैं, कमर मैकन ये कहते हैं कि बुशरा बीबी इस वक्त शदीद तज़यीक़ और तकलीफ़ का शिकार है। उनके सेल जगह जगह मुतवातर चूहे घूमते रहते हैं, उनके पाँव पर कीड़े मकोड़ काटने की वजह से इन्फेक्शन भी है, और उनके जेल पर सख्तियाँ बढ़ा दी गई हैं। यानी खुदा रहा इंसानियत को इंसान करे ना। प्रिजन एक्ट, प्रिजन रूल्स, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, ICCPR, नेल्सन मंडेला रूल्स, खुदा रहा किसी की तो पासदारी करें आप। अगर आप पासदारी नहीं करेंगे तो फिर कैसे मामला हल होंगे। इस पासदारी पे पासदारी करें ना आप, आइन और कानून की पासदारी करें। अगर पासदारी करेंगे तो हालात बेहतर होंगे, मगर इस तरह नहीं चल सकता। और कानून तभी बेहतर होगा। अब एक बात जो बार बार जिक्र करते रहे मैं टीवी प्रोग्राम में, क्या जस्टिस काजी फाइज, क्या जस्टिस का नाम लेते हुए 1000 बार सोचना चाहिए इनका नाम। काजी फाइज ईसा है, काजी भी नहीं होना चाहिए साथ। फाइज ईसा नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो गए। अब इस पे बहुत सी बातें हो रही हैं। मैं टीवी प्रोग्राम में बैठा हूँ तो पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों ही इनकार कर गए। उन्होंने कहा सवाल ही पैदा नहीं होता। और वाकई भी जस्टिस काजी फाइज से जितना काम लेना था ले लिया। अब तो बोझ है, ये मुफ्त का बोझ है, क्यों बोझ उसका उठाएगा। और जिस तरह का आदमी है, ये बदतमीज़ आदमी है, इसका बोझ क्यों लेगा हर कोई अपने ऊपर। और बड़े यहाँ पड़े हुए हैं जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो ड्यूटी सर अंजाम दे देंगे, बहुत से पड़े हैं यार। बहुत सी बरादरी के लोग ऐसे पड़े हुए हैं जो बेहतरीन खिदमत अंजाम दे सकें। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान जो हैं वो अब इलेक्ट होने हैं, सेलेक्ट होने हैं, इलेक्ट थोड़ा होने हैं, सेलेक्ट होने हैं, और उसके लिए काम चल जाएंगे। और सेनेटर मुश्ताक खनी के बारे में मुझे बहुत से लोगों ने कहा कि उस पर तुम बात क्यों नहीं करते। उन्होंने कहा जेल में मांगने उन्होंने कुरान मजीद तक नहीं दिया गया। और वो ये कहते हैं कि जेल में हीरोइन और आइस के नशे भी कैदियों को मुहैया किए जा रहे हैं, और कह रहे हैं किस कदर घटिया लोग हैं कि और कुरान मजीद तक पढ़ने नहीं जा रहा। मैं इस खबर की तस्दीक कर रहा हूँ। ये बात पता नहीं सच है या झूठ है, मुझे नहीं पता इस बारे में। मैं इसलिए इसकी तस्दीक नहीं कर रहा। जो इन्फॉर्मेशन फैल रही है इसकी तस्दीक होनी चाहिए। इस बात की तस्दीक होनी चाहिए। मैं ट्विटर पे ढूंढ रहा था, उनके ट्विटर के अकाउंट में मुझे खबर नजर, लेकिन ये चल रही है सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा खबर। इलेक्शन कमीशन से मुतालिक साल 2013-14 के ऑडिट एतराज़ात के जायज़े के दौरान ऑडिट काम ने बताया कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वज़ीर-ए-आज़म की मंजूरी के बगैर मुलाजमीन को 20% इलेक्शन अलाउंस दिया। और इस रिपोर्ट के मुताबिक ECCP के मुलाजमीन को गैर मजाज तौर पर रनिंग बेसिक है का 20% इलेक्शन अलाउंस दिए जाने से मुतालिक ऑडिट एतराज़ का जायज़ा लिया गया। कौन सा रह गया यहाँ एतराज़। वो इस पैसे को तो आप देख ही नहीं सकते। एक फेडरल कंसोलिडेटेड फंड से अदालतों के पैसे नहीं दे सकते। इलेक्शन कमीशन का पैसा आप जांच ही नहीं कर सकते, हाथ ही नहीं लगा सकते। अगर यूँ कहा जाए कि आप हाथ ही नहीं लगा सकते तो गलत नहीं होगा। आप टच भी नहीं कर सकते इस बात को। अब रही सही बात है आगे इलेक्शन कमीशन कैसा होगा, और मैंने इसको बार बार आपके सामने कहा कि 18वीं तरमीम के ज़रिए ये मिसाक़ जमहूरियत के ज़रिए तय किया गया कि जाने वाला और आने वाला हुकूमतें बनाएंगे। केयर टेकर सेटअप वो लगाएंगे ताकि उनकी मर्ज़ी का लगे। इलेक्शन कमीशन जो है जाने वाला और आने वाला अपनी मर्ज़ी से लगाएंगे ताकि अगले इलेक्शन में वो उनका साथ दे सके। तो ये बड़ा एक ज़बरदस्त प्लान और एजेंडा था, और 18वीं तरमीम ने इस तरह से लगा दिया। सत्यानाश तो कर दिया है, 26वीं तरमीम में भी सत्यानाश हो चुकी हुई है, 27वीं तरमीम आने के लिए तैयार बैठी हुई। इजाज़त चाहता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।